गंगा मैया की जय। मैं नीरू तनेजा अपने YouTube चैनल मेरी मुल्तानी गलबात में आपको गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा मैया की कहानी और उनका महत्व बता रही हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा का अवतरण हुआ था। यह तिथि स्नान, दान और तर्पण करने के लिए बहुत ही शुभ है। इससे घोर पापों का नाश होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि इस दिन गंगा मैया में स्नान दान करने से 10 पापों का नाश होता है। 10 हारने वाली यानी दशहरा, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहते हैं। मैं आपको गंगा मैया की कहानी सुनाती हूँ। अयोध्या में सगर नाम के एक राजा थे। उसकी 2 पत्नियां थी। पहली का नाम केशनी व उनके एक ही पुत्र था अंशुमन। दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। वह यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया। इंद्रदेव ने यज्ञ में बाधा डालने के लिए घोड़ा पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। जब सगर ने घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा तो वे इसे ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां घोड़े को देखकर वे कपिल मुनि को चोर चोर कहने लगे। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे, मगर सगर पुत्रों के शोर मचाने पर उनकी तपस्या भंग हो गई। साथ ही चोर शब्द सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी क्रोधाग्नि की ज्वाला से सभी 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। जब वे नहीं लौटे तो उन्हें ढूंढने के लिए अंशुमन को भेजा गया। वे भाइयों को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर महात्मा गरुड़ ने उन्हें सारी बात बताई और ये भी कहा कि यदि स्वर्ग से गंगा को धरती पर ले आओ तो तुम्हारे भाइयों की आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन इससे पहले तुम इस अश्व को ले जाओ और अपने पिता का यज्ञ संपूर्ण करवाओ। अंशुमन ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए काफी तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसके पश्चात उनके बेटे दिलीप ने भी यह प्रयत्न किया, मगर सफल ना हुए। उसके पश्चात राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घोर कठिन तपस्या की। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। गंगा जी उनके कमंडल में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि गंगा जी का वेग अत्यधिक तीव्र है। यदि वे इसे यूं ही धरती पर छोड़ देंगे तो धरती पर तबाही मच सकती थी। अतः भागीरथ ने शिव जी की तपस्या करने के लिए पुनः कोशिश की और शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और उनसे प्रार्थना की कि वे इसे अपनी जटाओं में संभाल लें। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाएं खोल ली व गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा ने काफी प्रयत्न किया कि वे जटाओं से बाहर आ सके, मगर वे बाहर ना निकल सकी और कई वर्षों तक शिव जी की जटाओं में से निकलने का मार्ग ढूंढते रही। आखिर भागीरथ ने फिर से शिव जी की आराधना की कि वे गंगा जी को धरती पर छोड़ दें। तब शिव जी ने गंगा जी को धरती पर जाने के लिए छोड़ दिया। शीघ्र ही कल कल करती हुई गंगा हिमालय से निकल पड़ी। गंगा तीव्र वेग से बहती जा रही थी। गंगा जिस रास्ते से जा रही थी वही मार्ग में कई ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे आश्रम बहने लगे तो ऋषि जाहनु ने गंगा जी को पी लिया। फिर राजा भागीरथ की प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने दाहिने कान के मार्ग से गंगा को निकाल दिया। इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया।
जब गंगा बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर पुत्रों पर बहकर उन्हें मुक्ति दी, यहीं पर गंगा को एक नया नाम मिला, भागीरथ। इसके बाद राजा भागीरथ भी अपने राज्य को संभालने लगे। हमारे देश में कई धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। इसी तरह गंगा दशहरा का भी विशेष महत्व है। इस दिन गंगा जी जाकर स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्थल पर ना जा सको तो आसपास किसी भी पवित्र नदी पर चले जाना चाहिए। वहीं पर गंगा मैया का स्मरण करके स्नान कर सकते हैं या फिर घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इससे कई पापों का नाश होता है। यह बात तो विश्व विख्यात है कि गंगा जल एक पवित्र नदी है। यह जल घर में वर्षों तक रखा जाए तो भी खराब नहीं होता। एक मनुष्य के जन्म पर भी गंगा जल की जरूरत पड़ती है। वह मरणासन पर भी यदि उसके मुख में गंगा जल डाला जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। हर धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग होता है, इसलिए इसे पतित पावनी, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री से आरंभ होकर गंगा सागर तक बहती है। हमारे लिए यह पूजनीय होने के कारण इसे गंगा मैया कहा जाता है। यदि गंगा अवतरण अर्थात गंगा के जन्म पर ही गंगा स्नान, गंगा पूजा व गंगा जी को स्मरण करके दान इत्यादि किया जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर कोई भी दान अनुष्ठान करें तो वे 10 ही होने चाहिए। जैसे दीपक 10 जलाएं, फूल अर्पित करें तो वे भी 10 हों, 10 वस्तुओं का दान हो। यदि ब्राह्मणों को दान करना हो तो वे ब्राह्मण भी संख्या में 10 ही होने चाहिए। यहाँ तक कि गंगा जी में डुबकी भी 10 लगानी चाहिए, क्योंकि इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। बोलो गंगा मैया की जय। अब आपसे प्रार्थना है कि यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं।